बिन्नते हवा को फिर जिंदा गाड़ दिया गया। इब्ने आदम को फिर से सरेआम बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया। बलोचिस्तान का दिल दहला देने वाला लर्ज़ा खेज़ वाक़या, हर आंख अश्क बार। ताज्जुब ये कि सवाल, वो पहले से शादीशुदा होकर दोबारा शादी की? जवाब हाँ भी और ना भी। सवाल, उन्होंने मनपसंद शादी की? जवाब हाँ भी और ना भी। मगर एक सवाल, क्या सरेआम बेरहमी से कत्ल किया गया? जवाब सबका हाँ। क्या उसने कहा कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है? जवाब हाँ। तो आइए तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखते हैं, फैसला आपका, आपके दर्दमंद दिलो दिमाग का। तस्वीर का पहला रुख, 1.5 साल कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कबीले वालों ने दावत पर बुलाया, मगर वो खाने की नहीं थी, गैरत दिखाने की दावत थी। दोनों को ले जाकर एक चटियल और सुनसान मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ 19 गैरतमंद बलोच मर्द खड़े हैं, जिनमें से 5 के पास जदीद तरीन असला, और वो भी लोडेड। बड़ी सी चादर में लिपटी 24 साला महनूर बानो, जिसको शीतल भी कहा जाता है, और 32 साला ज़िरक, जिसे एहसानुल्लाह के नाम से याद किया जाता है, गाड़ियों के काफ़िले से कत्लगाह पर लाकर उतार दिया जाता है। शीतल, जिसके हाथ में कुरान था, कबीले के मर्दों के सामने ये कहते हुए सुकून से आगे बढ़ती है, सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, जबकि उसकी इजाज़त किसी ने तलब ही कब की थी। वो कत्लगाह की जानब खुद बढ़ी। उसे मालूम था कि अपना अंजाम, इसलिए ना उसने किसी के पाँव पकड़े, ना आंखों में इल्तिजा थी, ना लबों पर चीख, ना दामन में रहन की भीख। उसकी खामोशी में वो शोर था जो इन सब चीखों पर बारी था, जो जुल्म के ख़िलाफ़ कभी ना निकल सकी। फिर वही हुआ, ज़माने ने देखा, उसको 9 गोलियां मार दी गईं, और इसके बाद उसे मार दिया गया। इसके बाद भी उसके जालिम भाई ने उसे देखा कि कहीं ज़िंदा तो नहीं, दोबारा उसे गोलियां मार दी गई। फिर इसके बाद एहसानुल्लाह की बारी आई, उसे 2 गुना गोलियां मार दी गईं। जी हाँ, 19 गोलियां उसे मार दी गई और उसे भी कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस एक जुर्म पर कि उसने मनपसंद इंसान से निकाह किया था। और मौत से कम सज़ा पर तो गैरत को चैन नहीं आता था। इस बलोच कबीले की गैरत को भी सलाम, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी को बेगैरत मर्दों के मजमे के सामने लाए और मैदान में खड़ा करके सब के सामने गोलियों से बूंद डाला और अपनी गैरत को जगा लिया। एक और बेटी हार गई और सरदारियाँ जीत गईं। ज़माने के चलन से बरसरे पेकार औरत हूँ, ज़माने के चलन से बरसरे पेकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जबर से 2-4 औरत हूँ। मेरे अंदर नमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, खुदा के बाद मैं तख्लीक का करदार औरत हूँ। ये वाक़या मुबैना तौर पर ईद उल अज़हा के आसपास पेश आया और इसे गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो, चंद अफराद को एक खातून और मदर कत्ल करते हुए देखा जा सकता है, जिन पर बज़ाहिर मोहब्बत की शादी करने का इल्ज़ाम है। तस्वीर का दूसरा रुख, डिगारी कोयटा के गर्दोनवा में एक ऐसा सान्या पेश आया जिसने ना सिर्फ 2 जानें ली, बल्कि 5 बच्चों, 2 ख़ानदानों और 2 कबाइल के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा। ये वाक़या अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, मगर इसकी जड़ें 1 महीना पुरानी हैं। दर्दनाक दास्तान ये है, जिसका दूसरा रुख ये है। एक 40 साला खातून महबानो, 5 बच्चों की माँ, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 17 बरस का है, सातकज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी शादी भी कबीले के अंदर ही हुई और वह अपने शोहर के साथ डिगारी में रहाइश पजीर थी। 2 साल पहले एक शख्स जो समालानी कौम से ताल्लुक़ रखता था, उसका नाम एहसानुल्लाह था, उसके साथ उसके ताल्लुकात इस्तवार हुए और देखते ही देखते वो दोनों मौका मिलने पर किसी दूर जगह फ़रार हो जाते हैं। खातून ने ना सिर्फ अपने शोहर बल्कि अपने बच्चों को भी छोड़कर उसके साथ चली जाती है और फिर शादी कर लेती है। एक लम्हा वो भी आता है कि जब दोनों में शायद कोई झगड़ा बन जाता है, तो ऐसे में वो दोबारा अपने ख़ानदान से राब्ता करने की कोशिश करती है, जो कि उसका साहब का ख़ानदान से राब्ता हो जाता है। उसे वापस आने पर राज़ी कर लिया जाता है। कबीले के सरदार की सरबराही में फ़ैसला किया जाता है, खातून अगर अपने शोहर के साथ दोबारा रहनी चाहे तो उसे माफ़ करके कबूल किया जाए। समालानी मर्द पर भी कबायली रवाइज के मुताबिक जुर्माना आयद करके मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है, सब कुछ राजदारी से। और ये सब कुछ होता है ईद उल अज़हा 2025 से चंद रोज़ कबल। मगर फिर कहते हैं कि वो आदमी दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता है और इसी असना में खातून के रिश्तेदार इस मर्द को पकड़ लेते हैं। खातून जो उन दिनों कोयटा में थी, उसे भी वापस बुला लिया जाता है और फिर दोनों को गाड़ियों के काफ़िले में बिठाकर एक वीरान और सुनसान जगह पर बिठाया जाता है, उतार दिया जाता है। और फिर सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी जब एक औरत को
قرآن مجید اس سے پکڑ کر لے جایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اب مار دیا جائے گا، اور عورت بڑے پروقار لہجے سے کہتی ہے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ پھر ساری دنیا نے وہ وائرل ویڈیو دیکھی جس میں پہلے خاتون کو 9 گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد 19 گولیاں مار کر اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی لڑکیوں کا اکثر انجام بلوچستان میں موت ہوتا ہے جو اپنی پسند کی شادیاں کرتی ہیں، مگر یہ کہانی ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی۔ ہم نے کئی ایسی شادیاں دیکھی ہیں جن میں عورت نے اپنی پسند سے شادی کی، والدین کو بتایا، بات چیت ہوئی اور بغیر کسی خونی انجام کے زندگی آگے بڑھی۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انا، طاقت، غیرت اور بے قابو جذبات قانون اور آئین بن جاتے ہیں۔ آخر کیا کریں؟ والدین کے لیے ایک پیغام: اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بچپن ہی سے یہ یقین دلائیں کہ اگر کوئی انہیں دل سے پسند ہو تو وہ بلا جھجک ہمیں بتائیں، ہم ان کی پسند کو عزت دیں گے اور نکاح وہیں کریں گے جہاں ان کی خوشی ہوگی۔ اگر ہر گھر میں بڑے یہ ایک جملہ سچائی سے کہہ دیں تو چھپ کر ملاقاتیں، خوف میں محبتیں اور بے آواز رشتے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسا کام کرنا، کسی سے تعلقات اور محبت کرنا گناہ تو نہیں، مگر محبت کی شادی عزت کے ساتھ ہو جائے تو یہ حلال عبادت بن جاتی ہے۔ جو اولاد اپنے دل کا حال بتائے اسے تھاما جائے، ڈانٹا نہ جائے، قتل نہ کیا جائے، کیونکہ نکاح اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور والدین کا اعتماد اور اولاد کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔